हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं बच्चे होना क्यों जरूरी है। क्या बच्चे पैदा नहीं करना एक करेक्ट डिसीजन है? तो क्या सही है, क्या गलत है, और शादी के बाद ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई बच्चे होने चाहिए। बावजूद इसके बहुत सारे कपल ये चाहते हैं डिंक यानी कि डबल इनकम, नो किड्स। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बच्चे पैदा होना या बच्चे पैदा करना क्यों जरूरी है, या जो नहीं करते उनका क्या माइंड सेट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोग बच्चे पैदा करने से क्यों बचते हैं, क्यों वो नहीं करना चाहते। उसमें सबसे पहले उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि भाई बच्चे के साथ, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे के आगे डेवलपमेंट के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं अपने बच्चे को हर चीज बेस्ट से भी बेस्ट देना। तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने बिना बेस्ट चीजें लिए अपना जीवन नहीं निकाला? और या जिनको सारी चीजें बेस्ट मिल रही हैं तो क्या वो बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहे हैं? ऐसा नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं स्किल। लोगों को लगता है कि अरे बच्चा पालना के लिए एक स्किल चाहिए, बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे फीड करना है, प्रेगनेंसी को कैसे कैरी करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या जो गरीब मजदूर वर्ग की जो महिलाएं होती हैं वो भी बच्चे पैदा करती हैं? जो अनपढ़ होती हैं, जिनको कोई स्किल नहीं होती, तो क्या उनके बच्चे नहीं पलते? या उनमें से कोई हीरो नहीं बनते? या उनमें से कोई बड़े ऑफिसर या एंटरप्रेन्योर नहीं बनते? उनमें से भी बनते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर इनहेरेंट कुछ ट्रेट्स लेके आता है जो जरूरी नहीं कि पेरेंट्स से ही मिले, वो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। तो आप इसकी क्यों चिंता करते हो? आपको स्किल नहीं है तो भी अपने आप जब आपके ऊपर कोई चीज आएगी तो आप उसको सीख जाएंगे। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आपको छोटे बेबी को नहलाना होगा तो आप भी सीख जाएंगे कि कैसे नहलाना है, नहीं तो आपको कोई ना कोई उसी समय सिखा भी देगा। इसी तरीके से कईयों के ऊपर सर्विस का, जॉब का बहुत प्रेशर होता है कि अरे हम 8 to 8 की जॉब करते हैं, या हमारे पास अपने पार्टनर को देने के लिए टाइम नहीं है, हम 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे, या हम बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर यही क्वेश्चन आपके पेरेंट्स ने भी सोचा होता, या उनके पेरेंट्स ने भी, या आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने, और इस दुनिया में जो हमसे पहले पैदा हुए उन्होंने भी सोचा होता, तो क्या आज इस धरती पे मानव होता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती कि जो थे वो मर जाते। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि सारा प्रेशर आपके ऊपर, ये आप ही को ज्यादा करना है। जी नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सर्विस और फैमिली दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है। खाली आप फैमिली की तरफ जा रहे हो वो भी गलत है, खाली आप सर्विस की तरफ जा रहे हो वो भी गलत है। अगर आपको ब्रेक लेना पड़ता है तो लीजिए, कोई बात नहीं। कभी आपको थोड़ा सा सैलरी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है किसी एक पार्टनर को, तो करिए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने 1 या 2 महीने या 1 साल या 2 साल आपने कंप्रोमाइज किया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, तो उसके बाद जो आपको प्लेजर मिलने वाला है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जॉब के प्रेशर का जो आप एक्सक्यूज देते हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरीके से ट्रॉमा, किसी ने देखा होता है कि कुछ किसी और के साथ मिसहैप हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो अजी हम ऐसे फेस नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए कि कार में बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है, कई बार एयर क्रैश हो जाता है, कई बार मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट होता है, तो क्या हम उनको बंद कर देते हैं? क्या पूरी सोसाइटी उससे लेसन लेके उसको बंद कर देती है? इवन पैदल चलने वाले इंसान का भी सड़क के ऊपर कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या सड़क के ऊपर पैदल चलना बंद कर दिया जाए?
ये तो गलत है। तो आपको अपने ट्रॉमा से बाहर आना होगा। इसी के साथ एक इशू होता है हेल्थ, कि उनको लगता है हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, हमें रात को कम सोने को मिलेगा, हमें बार बार फीड कराना होगा, या प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग होती है, ऐसा। तो ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जब आपकी मम्मी ने आपको कंसीव किया था तब भी तो उन्होंने ये सब चीजें फेस की थी। तो आज आप देखिए अपने पेरेंट्स की तरफ कि आर दे हैप्पी और नॉट विद यू। आपने ये देखना है कि आपको पाकर वो खुश हैं, वो अपने सुख दुख सब भूल जाते हैं जब वो आपको देखते हैं। तो इसीलिए ऐसी सोच रखना भी सही नहीं है कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी अगर आपके ऊपर कोई इफेक्ट आता भी है प्रेगनेंसी का, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो आपका हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ऑल आर क्योरेबल। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बॉडी शेप को लेके और अपीयरेंस को लेके लोगों को रहता है कि हम तो इस टाइप की जॉब करते हैं, हमारी बॉडी शेप और अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। और कोई सिंपल घर बैठी हुई लेडीज होती हैं, उनको भी लगता है अरे अरे हमारा तो फिगर खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितने टाइम आप अपने फिगर को मेंटेन रख सकते हैं? क्या आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या आपकी एजिंग नहीं होगी? क्या आपकी एजिंग सिर्फ बच्चे पैदा करने से ही होगी? नहीं, आप जो काम करते हैं, आप जो खाना पीना खाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, उससे आपकी एजिंग ग्रेजुअल होगी या फास्ट होगी, लेकिन होगी जरूर। ऐसा नहीं है कि आज आप पैदा हो गए और आपने बच्चे पैदा नहीं किए तो आपकी एजिंग नहीं होगी, आपकी एजिंग तब भी होगी। तो इसीलिए आपका ये एक्सक्यूज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरीके से हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से, उनको लगता है कि बच्चे पैदा कर रहा है एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट है। बहुत सारे लोगों के मैंने व्यूज सुने हैं, वो कहते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड टू हैव किड्स। यानी कि अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की कमाई जो है वो बच्चों के ऊपर ही लगा देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप उनके ऊपर नहीं लगाना चाहते तो क्या आपके पास कोई प्लान है साथ लेके जाने का, या आप कुछ और कर सकते हैं इसका? आप कितना घूम लेंगे, आप कितना खा लेंगे, आप कितने ही बड़े मकान में रह लेंगे, सब यही रह जाना है। तो अच्छा है कि आप अपने हाथ से अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, एक ह्यूमन बीइंग को अच्छे से डेवलप करें और फिर वो उसको ये ऐसे संस्कार दें कि वो आगे और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको सपोर्ट करे और अच्छे से उनको डेवलप करने में उनकी हेल्प करे। तो इस धरती पे ही हो सकता है कि आने वाले 100, 200, 400, 500 साल के बाद लाइफ कुछ और हो, और उसमें आपका चाहे इतना सा कंट्रीब्यूशन हो, आप चाहे उसको देखने के लिए ना रहें, लेकिन अल्टीमेटली वो होगा। क्योंकि आज आप जो लाइफ जी रहे हैं उससे पहले वाले लोग ऐसी लाइफ नहीं जीते थे। 500 साल पहले वाले और भी सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन उन्हीं के इतने 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 कंट्रीब्यूशन से आज हम क्या कर रहे हैं, अच्छी लाइफ को जी पा रहे हैं। तो इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बच्चे पैदा नहीं करना, मैं तो कहूंगी कि ये एक कोई करेक्ट डिसीजन नहीं है। और एब्यूसिव फैमिली, किसी किसी को लगता है अरे हमारे पेरेंट्स में आपस में झगड़ा होता रहता था, अब हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, या हमारे बीच में भी झगड़ा होता है। तो देखिए ऐसा मत सोचिए। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर अगर ये सोच ले कि भाई हमने इसको मैनेज करना है, अगर आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग करें या अपनी काउंसलिंग करें तो आप देखेंगे ये सारी चीजें काउंसलिंग से साइकोलॉजिकली आप बाहर आ सकते हैं। तो इससे भी इसका भी सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सबके बहुत डाइवर्स इतने रीजन होते हैं, कोई कुछ रीजन देता है, कोई कुछ रीजन देता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं कि मुझे ये इनमें से एक भी रीजन समझ में नहीं आता। इसी तरीके से स्लीप साइकिल और इसको हम कहेंगे पेरेंटल ड्यूटीज से जो बचने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल सही नहीं लगता। रादर मैं तो ऐसे लोगों को सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फिश के नाम से कहना चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि इस जीवन में आपने जितने आम खाए, आपने जितने अमरूद खाए, आपने जितना फ्रूट खाया, क्या आपने वो पेड़ उगाया था? नहीं, किसी और ने उगाया था।
और आज आप उसको खा रहे, और किसी और ने आपको पैदा किया था। अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा सोच लेते, उनके पेरेंट्स भी ऐसा सोच लेते, तो फिर तो धरती पर कुछ भी नहीं होता। और आप ये देखिए, आपसे अच्छे तो पंछी हैं जो कि एक जगह नहीं रहते, उड़ते रहते हैं। जानवर हैं जो कि एक जगह नहीं रहते, चलते रहते हैं, फिर भी वो अपने को प्रोपोगेट करते हैं, अपनी जो जनरेशन है उनको आगे लेके आते हैं। तो क्या हम उनसे भी गए बीते हो गए कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि एक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की, जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देने वाला है, आप उससे बचना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो मैरिज का बॉन्ड है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, क्योंकि आपका जो अगर इधर और इधर वाला एंगल था, वो अब बच्चे के साथ क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आने लगता है। आपका जो भी डिसीजन होता है वो बच्चे को फोकस करके उसको साथ लेके होता है। तो आपका बॉन्ड, या राधा कहना चाहिए कि बहुत सारी फैमिलीज को टूटने से भी बचाते हैं कौन, बच्चे। तो जो चिल्ड्रन है वो स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं एक मैरिटल फैमिली का, लाइफ का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपकी नो डाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी ने आपको पैदा किया है, आपने आगे सोसाइटी पैदा करनी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और सभी आपके जैसे हो जाए, यानी कि आपका गुजारा इस डिसीजन के साथ इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि बहुत लोग के बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हैं। कोई आपके लिए पेड़ उगा रहा है, कोई आपके लिए आम उगा रहा है। और अगर इसी तरीके से सब सोचने लगेंगे तो ना पेड़ उगाने वाले लोग बचेंगे, ना मकान बनाने वाले, ना गाड़ियां बनाने वाले। फिर आपका ये जो एंजॉय है वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे आ गए तो कहाँ होगा आपका, जिस फन के लिए, जिस एंजॉयमेंट के लिए, जिस रिलैक्स लाइफ के लिए आप चल रहे हैं, वो सिर्फ आप तक ही रहने वाली है। आगे अगर जो बाकी के सब लोग इसी तरीके से सोच ले, मेजोरिटी ऐसे हो जाए, तो वो खुद क्या होंगे, परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई आम नहीं उगाएगा, कोई बेचेगा नहीं। क्योंकि गरीब का बच्चा भी तो ये सोच सकता है कि मैं क्यों बच्चे पैदा करूं, तो फिर खाली आप ही क्यों सोच रहे हैं, अमीर का बच्चा भी सोच सकता है। तो अब देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्री इसीलिए बंद हो जाती है कि आगे उनको संभालने वाला कोई नहीं है, या उन्हें वो खुद ही सेल कर देते हैं, किसी दूसरे के साथ मर्जर हो जाता है उनका। क्यों? इसीलिए। तो आप आगे आइए, खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और अपने बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाइए। अपनी फैमिली की लिगेसी को, अपनी कंट्री की लिगेसी को, अपने सारे ट्रेडिशंस को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को, ये सब क्या करिए, आप आगे ट्रांसफर करिए। आपने जो सीखा वो उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है आपकी सोसाइटी का, आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का। और अगर आपने वो आगे ट्रांसफर नहीं किया तो वो यही स्टॉप हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक वैक्यूम पैदा कर दिया। और अगर ऐसे वैक्यूम बढ़ जाएंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, नॉलेज अपने आप पीछे चली जाएगी। नॉलेज आगे जाने में बहुत कुछ हेल्प होता है आपके फाउंडेशन का। और अगर आपने अपनी फाउंडेशन आगे नहीं दी, ट्रांसफर नहीं की, तो क्या होगा, कुछ समझ सकते हैं। आई होप कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में कभी ऐसा थॉट भी आता है तो वो गलत है। इसी तरीके से आपका जो ओल्ड एज में सपोर्ट है, देखिए फॉरेन कंट्रीज में चाहे कितना ही बेटर पॉलिसीज हो गवर्नमेंट की कि वो ओल्ड एज होम भी देते हो, आपको सारी फैसिलिटीज भी देते हो, मेडिकल फैसिलिटीज भी हो, तब भी फॉरेन कंट्रीज में सीनियर सिटीजन्स जो है वो डिप्रेशन के शिकार हैं, खासतौर से जब वो सिंगल रह जाते हैं। लेकिन हम उसके कंपैरिजन में हम देखें तो इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की डे बाय डे हालत खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ किड्स। लेकिन फिर भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी देखभाल फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में अच्छी हो रही है। और अगर आप सब इस चेन को खत्म करके, डिंक वाले प्रोसेस को खत्म करके, दूसरे जो हमारी लिगेसी है कि हमें किसी ने पैदा किया, हमने किसी को पैदा करना है, तो इससे क्या होता है कि एक लिगेसी चलती है। आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे और बच्चा पैदा करने के बाद ही आपको रियलाइज होता है कि आपको बड़ा करने में आपके पेरेंट्स ने क्या क्या सफर किया है। तो आप उसके लिए उनकी भी
मतलब आपके मन में उनके लिए भी क्या आता है, एक रेस्पेक्ट आती है, और आप अपने बच्चे को फिर उस तरीके से पालते हैं। फिर कल वो बच्चा आपके लिए तभी रेस्पेक्ट रखेगा क्योंकि आपने उसको सिखाया है। फिर वो जब आगे बच्चे पैदा करेगा तो उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी, तो आपको भी आपकी जो ओल्ड एज है वो सिक्योर हो जाती है। इसी तरीके से जॉइंट फैमिली में जब आप देखते हैं जो थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसलिए भी आ रही है कि आपके पेरेंट्स में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा सोचा कि हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, लेकिन उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे कि आपको पैदा करके बड़ा करने में आपके पेरेंट्स को उतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े जितने आपको करने पड़ रहे, और आपके बच्चे को और ज्यादा करने पड़ेंगे कि आपके तो फिर 2-3 बहन भाई थे, अब आगे तो बच्चा 1 या 2 ही करते, तो उसमें तो क्या होगा, और भी दिक्कत आएगी। तो मैं कहूंगी न्यूक्लियर फैमिली से अगर आप जॉइंट फैमिली में आ जाते हैं या आप इसको मोटिवेट करते हैं लोगों को भी, तो आप देखेंगे आपकी ये जो डिंक वाली कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ उड़ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से जब आप इस प्रोसेस पे आएंगे, जॉइंट फैमिली के प्रोसेस पे, तो आपको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। पहले कौन से गवर्नमेंट होती थी, राजा महाराजा होते थे, तब भी तो क्या होता था कि बच्चे पैदा होते थे और पेरेंट्स ही और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही अपने बच्चों को संभाल लिया करते थे, वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड नहीं करते थे। तो ये था मेरा आज का अपना थॉट कि बच्चे पैदा क्यों होने चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर आप मुझसे कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।